हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो 1767 अमीन के चूंकि रैंक को लेकर बहुत से स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन था, आरक्षण को लेकर, रैंक को लेकर। ठीक है, तो इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी भी प्रतिदिन कमेंट करते हैं कि क्या सर हॉरिजॉन्टल वाले जा सकते हैं या नहीं जा सकते। देखिए, वहाँ पर तो ऐसा लिखा था कि हॉरिजॉन्टल वाले नहीं जाएंगे, जितना सीट है उतना ही सीट में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखकर जो यहाँ पर डाटा है ईएफसीसी का 40 पोस्ट पर, उसमें जो देखे डाटा उसमें तो कुछ अलग सा दिखाया, जैसा कि इसमें बहुत से स्टूडेंटों को फायदा मिलने वाला है जो कि जिनका कम रैंक है। इस डाटा को देखने के बाद देखिए, आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस तथ्य को। क्या है नहीं है, आप भी कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या मेरा जो हम जो डाटा निकाले हैं, जो हम बता रहे हैं, वो सही है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इसमें आपको कंफ्यूजन हो, मन में संदेह हो सकता है, मेरी बातें 100% सत्य ना हो, उसमें हो सकता है आपका भी मानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे हम रैंक को लेकर भी अभी मंथन करें, लेकिन नोटिस का वेट कर रहे हैं। जब तक नोटिस नहीं आ जाती है तब तक, उसके बाद हम एक सर्वे करेंगे, उसके बाद ही आपको हम रैंक से संबंधित डाटा देंगे। क्योंकि प्रतिदिन इसी पर लगे हैं और इसी पर देख रहे हैं कि आखिर मतलब इस सिलेक्शन के प्रोसेस क्या था और कैसे किस स्टूडेंट को कहाँ पर इसमें जगह दी गई थी। तो हम टोटल एक एक रैंक वाले स्टूडेंट को निकालेंगे, जिसमें कि यूआर का फर्स्ट रैंक उसको कहाँ सिलेक्शन मिला, यूआर फीमेल का फर्स्ट रैंक को कहाँ मिला, एससी फीमेल को कहाँ मिला, बीसी फीमेल 1 रैंक वाली को कहाँ मिला। इससे एक चीज तो क्लियर होगा कि क्या यूआर में जाएगी या नहीं जाएगी। तो चलिए इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था किसी चीज़ को लेकर, किन्हीं का डॉक्यूमेंट को लेकर, तो किन्हीं का कुछ चीज़ छूट गया है या भूल गया है, और बहुत से स्टूडेंट का विभिन्न प्रकार के कमेंट था। तो सभी कमेंट को एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके जो कि ईएफसीसी वाले डाटा पर चलते हैं सबसे पहले, और देखते हैं यहाँ पर हम रैंक को लेकर। ठीक है, तब इसका हम विभिन्न तरह से इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले खोजते हैं यूआर रैंक वाले स्टूडेंट का जिनका 1 था। तो शायद यूआर रैंक वाले 1 यहाँ पर स्टूडेंट छट गए हैं, क्योंकि यूआर रैंक वाले 1 नहीं है। हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट में या तो कोई और समस्या, एज समस्या जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो एज समस्या में वो छट गए हैं, तो इसके कारण यहाँ पर उनकी लिस्ट नहीं है। तो यूआर देकर देखिए यहाँ से हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल यूआर 1 रैंक को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर इनकी क्या पोजीशन और कहाँ इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखिए फीमेल में यूआर 1 में इनका नाम क्या है, कृतिका सिंह नाम है। चूंकि इनका सीरियल नंबर 16 है और यूआर में रैंक था, ओवरऑल रैंक यूआर में 14 था, फीमेल रैंक 1 था, बीसी में इनका रैंक 5 था, और बीसी फीमेल में रैंक 1 था, और आरजीसी में 1 था। आरजीसी मतलब 3% जो महिलाओं का आरक्षण होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें उनको यूआर में लिया गया है। देख लीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन देखिए, कैटेगरी है सिलेक्शन कैटेगरी। तो आप यहाँ से देख के डाटा अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि इनको भी महिला में 1 में यूआर में जो जनरल 1 रैंक में इनको चूंकि यूआर में सिलेक्शन हुआ है, अर्थात पुरुषों की सीट पर सिलेक्शन हुआ है। देख लीजिए, आपके सामने डाटा है, आप खुद समझ सकते हैं कि लिया गया है नहीं कृतिका सिंह को। आप खुद देखिए, डाटा मिला लीजिए, इनका किस में सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन इनका यूआर में किया गया है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि नहीं लिया जा रहा है। महिलाएं भी जिनका रैंक अगर यूआर में अगर 1 हो जाएगा, पुरुष ना होकर महिला वगैरह, ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको पुरुष में नहीं लिया जाएगा। देखिए आपके सामने हम क्या बताएं, डाटा आपके सामने बता रही है। देखिए, आप मिला लीजिए टोटल रैंक। चूंकि जो हाँ, अब बात आती है आरजीसी 1 का, तो इसकी जो महिलाएं होती है यह जा सकती है, चूंकि इनका वर्टिकल आरक्षण होता है, आपको पहले ही बताया है। तो वर्टिकल आरक्षण वाले यूआर में जा सकती है। इससे यही तथ्य पता चलता है कि बाकी जो और जो कैटेगरी है वो फीमेल में गई है। जितना भी जो लड़कियां हैं, एक सिर्फ खाली गई हैं, क्योंकि आरजीसी जो है, आरजीसी का आरक्षण बताए थे कि जो महिलाओं का WMBC जो वुमेन महिलाएं होती है, बीसी की, बीसी कैटेगरी मतलब जो बीसी में सब कैटेगरी आ जाता है, बीसी को लेकर बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की शायद महिलाएं सब आती है इसमें। ठीक है, जिनके लिए 55 सीटें हैं, तो उनका जो आरक्षण है वो वर्टिकल है, कल के वीडियो में हम बताए हैं। तो वो यूआर के लड़कों को भी सीट पर आगे जा सकती है, और इनका देखिए सिलेक्शन भी लड़कों में हुआ है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट मिलता है कि मतलब महिलाओं को भी यहाँ पर फायदा मिलने वाली है। ठीक है, और उनका भी जो कैटेगरी रैंक है कम वाले को यहाँ पर मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अधिकतर जितनी महिलाएं फिर महिला सीट में गई है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस में जिनका 1 रैंक है उनके बारे में। देखिए, फीमेल ईडब्ल्यूएस 1 जिनका रैंक है, देखिए यूआर फीमेल में उनको लिया गया है। देख लीजिए आपके सामने, तो महिला वाला सीट में लिया गया है इनको, यूआर फीमेल रैंक में इनकी सिलेक्शन हुई है। यह आरजीसी के कारण हो सकता है इनको मेल वाला सीट में, ऐसे मेल वाले सीट में महिलाएं जा नहीं रही है। लेकिन क्योंकि आरजीसी का जो आरक्षण रूल है, वो जो 3% शायद आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो उसमें जो रूल है वो वर्टिकल रूल है। वर्टिकल रूल में होता है आप कहीं पर भी जा सकते हैं ऊपर, तो इसी कारण गई है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो महिलाएं कितनी, तो टोटल महिलाएं जो एससी की भी महिलाएं आप जो जा सकती है यूआर फीमेल में, फीमेल के सीट में जाने के लिए स्वतंत्र है। आपके सामने डाटा देख लीजिए, क्योंकि एफएफ महिलाएं, सॉरी फीमेल महिलाएं ईडब्ल्यूएस में जिनका 1 अंक था उनका यूआर में सिलेक्शन हुआ, ना कि फीमेल महिलाओं में। तो जो जितना भी महिलाएं हैं, तो जिनका भी रैंक है वो यूआर में सीट में, फीमेल के सीट में जाने के लिए स्वतंत्र है। कंफर्म रहिए, ये बात यहाँ से डाटा आपके लिए क्लियर हो रहा है, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। उनके नीचे अगर मान लेते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस में 50 सीटें हैं और 50 सीट में अगर 10, 15, 20 भी लड़कियां अगर चली गई अगर यूआर में, तो सोचिए कि उससे नीचे रैंक वाले को तो उसमें फायदा मिलेगा वहां पर, तो कंफर्म है कि उसमें उनकी मतलब उनको यहाँ पर फायदा मिलने वाले है। तो यूआर ही एक ऐसा ओपन सीट है जिसमें सभी जा सकते हैं। ठीक है, फीमेल वाला फीमेल के लिए, मेल वाला मेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है, इसीलिए ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो महिलाओं को दिए, तो महिला वाले सीट में ये लोग 35% में जा सकती हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपके सामने, ये डाटा देख लीजिए कि इनका जो 1 रैंक था
लेकिन फिर भी यूआर फीमेल में इनका सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन इनका यूआर में। अब लड़कों की बात कर लेते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि जिन लड़कों का देखिए यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब देख लेते हैं हम एससी में जिनका 1 रैंक था लड़का में, ठीक है। देखिए एससी में 1, चूंकि हम बोले थे इनका वर्टिकल चूंकि आरक्षण है, तो एससी में 1 था, इनका है कैलाश कुमार नाम है शायद, जो यूआर में 9 रैंक था और एससी में इनका 1 रैंक था, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन यूआर में हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब किसी भी कैटेगरी के बच्चे का जो फाइनल सिलेक्शन अगर यूआर के तहत लिया जा रहा है रैंक वाले का, तो इससे तो कंफर्म है कि उससे नीचे रैंक वाले को उनकी जगह, ये तो अपने एससी का सीट छोड़ दिए होंगे। अब इनके जो नीचे वाले रैंक हो गए, अगर मान लेते हैं एससी में 20 सीट होगा, तो अगर 10 बच्चा भी यूआर में चला जाता है, 5 बच्चा भी यूआर में चला जाता है, तो वो तो 5 बच्चा एक्स्ट्रा को यहाँ पर लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो नीचे रैंक वाले स्टूडेंट को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो वर्टिकल आरक्षण में ये बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। एक महिला को सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि आरजीसी के अंतर्गत, आरजीसी में आपको बता दिए हैं कि उसका 3% आरक्षण जो है वर्टिकल आरक्षण होता है, इसी कारण वो पुरुष की सीट में चली गई है, ठीक है। बाकी कोई महिलाएं पुरुष की सीट में नहीं गई हैं, बाकी सब फीमेल की ही सीट में सीमित रह गई हैं, क्योंकि फीमेल का है हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, वो अपने फीमेल के सीट पर, यूआर के फीमेल के सीट पर लड़ने के लिए वो मतलब रेडी है, मतलब कि वह उनका हक है। तो देखिए यूआर के फीमेल पर महिलाएं सिलेक्शन हुई है जिनका कि, अब बात कर लेते हैं जिस महिला का, ठीक है, बीसी में तो 1 रैंक देख लीजिए, अब एससी में और बीसी में लड़का का जिसका 1 रैंक है, इनका देख लीजिए। देखिए इनका बॉय में 1 रैंक है, इनका नाम है जय राजन कुमार, ठीक है। इनका जो कि बीसी में 1 रैंक है, यूआर में 4 रैंक है, देखिए इनका फाइनल सिलेक्शन यूआर में हुआ है। तो बीसी वाला लड़का का भी देख लीजिए, एससी वाला लड़का का भी देख लीजिए। अब ईबीसी में लड़का का 1 रैंक पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि उनका ये अब देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस में जिनका 1 लड़का में रैंक 1 था, उनका भी फाइनल सिलेक्शन यूआर में हुआ है। देखिए आपके सामने है उमेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि इनका यूआर रैंक 3 था और ईडब्ल्यूएस में 1 रैंक होने के कारण, ठीक है, तो इनका तो होना चाहिए था, अगर आरक्षण रहती तो, चूंकि हॉरिजॉन्टल होता तो इनका आरक्षण होना चाहिए था कहाँ पर, इनके कैटेगरी में, लेकिन देखिए इनका चूंकि यूआर में लिया गया है, ठीक है। लेकिन कोई लड़कियां यूआर में लड़का के सीट पर नहीं आई है, बशर्ते आरजीसी को छोड़ा करे, क्योंकि आरजीसी का आरक्षण वर्टिकल होने के कारण बाकी सबका हॉरिजॉन्टल है, महिलाओं के सीट पर वो लड़ सकती है, बाकी सब महिलाएं के सीट पर आई है। अब आगे देख लेते हैं हम, लड़का का बीसी देख लिए, ईबीसी में देखते हैं, जिस लड़का का ईबीसी में 1 रैंक है उनकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए ईबीसी में 2 रैंक वाले जो लड़का है वो है इनका यूआर रैंक 2 है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि जो लड़का छठे होंगे उन्हीं का रैंक ईबीसी में 1 होगा और यूआर में भी 1 उनका रैंक होगा। तो जो लड़का जिनके डॉक्यूमेंट में छट गए हैं, इसी कारण उनका रैंक नहीं दिखाया, इनका भी फाइनल सिलेक्शन यूआर में हुआ है। इससे ही स्पष्ट होता है, चूंकि ऊपर में दिखाया गया है कि कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट में या फॉर्म भरने में छठे थे, तो उसमें उनका हो सकता है यूआर रैंक 1 भी होगा और ईबीसी भी रैंक 1 होगा, होने के कारण वो लड़का को यहाँ पर चूंकि लिस्ट में नहीं लिया गया, इसलिए 2 लड़का से ही स्टार्ट हुआ है सेकंड वाले, जो कि इनका जो कि कुमार पंडित है, कौन है, भवेश कुमार पंडित, ठीक है। तो इनका है यूआर में रैंक है चूंकि 2 है और ईबीसी में 2 है, मतलब 1 वाले छट गए, इसलिए इनका भी सिलेक्शन फाइनल यूआर में हुआ। तो आप सोच के सके कितना स्टूडेंट को इसमें फायदा होने वाला है आपका, क्योंकि यूआर में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं जिसमें कि अब हम हर कैटेगरी का लगभग देख लीजिए हैं, तो ईबीसी का भी देख लिए और एससी का देख लेते हैं, एससी का देख लिए, एसटी का देखिए, एसटी में लगभग शायद एक ही सीट था और इनका एसटी यूआर में 13 रैंक था, लेकिन एसटी में 2 सीट तो लेना ही नहीं था, तो इनका आरक्षण के कारण इनको एसटी में ही लिया गया और आगे की रैंक होगा ही नहीं शायद, ठीक है। तो एसटी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अब और कैटेगरी, और जिनका भी कैटेगरी है, देखिए कैटेगरी के अनुसार इनका कैटेगरी में ही लिया गया है, क्योंकि सीट तो 40 थी ही, उसमें बांटा हुआ था। तो इससे स्पष्ट होता है कि वर्टिकल आरक्षण में जो कि है वो, इससे यही स्पष्ट है वर्टिकल आरक्षण देने के कारण, चूंकि यूआर के लड़के जो एससी एसटी 1 रैंक या 5 रैंक जो रैंक तक होंगे स्टूडेंट, जितना भी बनता होगा, तो भी डाटा पूरा एग्जैक्ट है नहीं मेरे पास, जो भी होगा तो वो यूआर के सीट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लड़कों के सीट पर यूआर के सीट पर जाने के लिए स्वतंत्र है, और जो लड़कियां हैं वो भी यूआर फीमेल के सीट पर जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो कि आरजीसी जो में लड़कियां आती है, जो 3% डब्ल्यूबीसी उसको बोलते हैं, ठीक है, तो बीसी की वुमेन जो होती है, महिलाएं होती हैं बीसी कैटेगरी से, ठीक है, बिलोंग करती हैं, जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है, जो उनको चूंकि मिलेगा यहाँ पर मौका, चूंकि यूआर में जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनका आरक्षण जो है वर्टिकल होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ से आप लगभग क्लियर हो गया होगा कि महिला भी यूआर में जा सकती है, सिर्फ यूआर के फीमेल सीट पर ही जा सकती है। तो ये बातें आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि इससे अब नीचे वाले रैंक को बहुत फायदा मिलने वाला है, जो कि आपके सामने जो डाटा है वो लगभग क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी चीज़ों को, देखिए, महिला एवं स्वतंत्रता सेनानी उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण अपने अपने श्रेणी में किया गया, अतः इन कोटियों के लिए अलग से सूची प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें चूंकि बता दिया है कि जो महिला एवं स्वतंत्रता सेनानी के उम्मीदवार का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण होने के कारण उनको अपने कैटेगरी में ही इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये बातें आप लगभग यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है। तो महिलाएं यूआर के फीमेल सीट में ही जाने के लिए हकदार है, मेल सीट पर वो नहीं जा सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ से आपके सामने टोटल चीजें डाटा से ही पता चलता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता होगा कि इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, अगर आपको इससे ज्यादा पता हो तो जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है हमारी बातें उतना कंफर्म ना हो, लेकिन हम डाटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जितना ही बातें बता रहे हैं आपके सामने जो डाटा है उसी के अनुसार बता रहे हैं। चलिए, इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर मौका मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हर कैटेगरी का 30, 40, 50 लड़का जनरल में जाएगा, और जब जनरल में जाएगा तो उसमें लो रैंक वाले बच्चे को कन्फर्म
मौका मिलेगा। तो बस यही दुआ है कि ये अगर रूल फॉलो होने के कारण नीचे रैंक वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा और अच्छा भी होगा कि कम रैंक वाले को भी सिलेक्शन होने का मौका मिलता है। और मेरे जो एक डाटा हम सर्वे जो पता कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट जो कि कहीं न कहीं अभी जॉइन किए हैं, उनसे भी आग्रह है कि जो कहीं आप जॉइन कर लिए हैं, तो आप रहिए। देखिए आपका सीट तो चला जाएगा वैकेंट, लेकिन यहाँ सीट किसी दूसरे को ज़रूर मौका मिलेगा। तो आप छोड़कर वहाँ से आएँगे और दूसरे को यहाँ पर क्या चला जाएगा, उनका सीट मतलब किसी और को मिलने जा रहा था, वो नहीं मिल पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर हैं, थोड़ा-सा कम भी वेतन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने का ही प्रयास कीजिए, दूसरे को खुशी देकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है? बस रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना आपकी काम है, वो तो भाई ज़बरदस्ती थोड़े है। आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो आपकी मर्ज़ी। तो बस जिनका भी अभी ग्रुप डी से लेकर जो भी फाइनल सिलेक्शन अगर एनटीपीसी में हुआ हो तो आप जॉइन कर लीजिए। ठीक है? अब इसका रहा बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था, कमेंट पर बात कर लेते हैं। चलिए एक-एक करके सबका कमेंट हम देख लेते हैं और साथ ही साथ बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हम हमेशा आपको देते रहें। ठीक है? चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं एक कमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसके लिए डीवी लिस्ट कब तक आएगी? देखिए इसके लिए नोटिस नेक्स्ट वीक में आने की संभावना जैसा दिख रही है। ठीक है? चूँकि इसमें मीटिंग हुआ है तो नेक्स्ट वीक में मान के चलिए कोई ना कोई आपको नोटिस देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है? अब एक स्टूडेंट का था कि चूँकि बिहार बिजली विभाग का वैकेंसी कब तक आएगी? तो देखिए इसमें मार्च तक संभावना है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट था किन्हीं का जो कमेंट था, देख लेते हैं। हाँ, किन्हीं का था फ्रीडम फाइटर में 102 रैंक है। देखिए रैंक से संबंधित अभी हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं। इसके लिए हम आपको जब तक इसका कंफर्म वीडियो नहीं लाएँगे तब तक आपको हम नहीं बताएँगे। इसके लिए एग्जैक्ट डाटा नोटिस आने दीजिए, नोटिस के बाद हम डाटा लाएँगे, उसके बाद हम आप लोग को बताएँगे। ठीक है? एग्जैक्ट ठीक है? अभी आपको हो सकता है इससे कुछ समस्या भी क्रिएट हो, तो बाद में फिर इसका दिक्कत होने के कारण हम नहीं ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा है। कुछ स्टूडेंट को बोले भी हैं, अभी तक वो डाटा भेजे नहीं है। जब तक मेरे पास डाटा एग्जैक्ट नहीं आएगा, तब तक हम आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक कब तक आएगा? तो देखिए बताएँ हैं आपको, जैसे ही नोटिस आएगा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का भी जो फॉर्म भरे थे, उस बहुत से स्टूडेंट का हार्ड कॉपी खो गया है, तो उसके लिए आपको लिंक आएगा, वेट कीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए जब तक नोटिस आएगा, जब आपका डेट आ जाएगा तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अमीन में ओरिजिनल एडमिट कार्ड कौन-सा लगेगा? हाँ, सीबीटी जो आप एग्ज़ाम दिए थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है? तो उसका आपको एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है? वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके वही आपको लॉगिन करके वहाँ पर आपका थंब लिया जाता है, ठीक है? तो वो ज़रूरी है, ठीक है? अगर नहीं है तो आप कम से कम अपना मेल से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ज़रूर रखें, उसी को डालकर वहाँ पर लॉगिन करके आपका आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है? तो वो ज़रूरी है। हाँ, रही बात देखिए बहुत से स्टूडेंट एक कमेंट कर रहे हैं कि सबके लिए एफिडेविट। देखिए एफिडेविट होता क्या है? आप एफिडेविट इसलिए ज़रूरी होता है कि आप शपथ पत्र उसको बोलते हैं। आप शपथ पत्र कह रहे हैं कि अगर आगे कभी अगर समस्या हो तो उसके ज़िम्मेवार हम हैं। अगर गलत कुछ डॉक्यूमेंट दिए होंगे, चाहे कुछ गलत हम करवा रहे होंगे सरकार से, तो उसकी ज़िम्मेदार हम हैं, इसलिए ऐसा करवाया जाता है, ठीक है? उसके विरुद्ध मतलब सरकार ज़िम्मेदार ना होकर आप ज़िम्मेवार होंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है और उस पर आगे की प्रक्रिया जो भी गलती रहता है, उसको आगे मतलब एक्सेप्ट करके आगे कार्रवाई मतलब आगे का काम बढ़ाया जाता है, ठीक है? अब आगे था कमेंट था सिर्फ़ रैंक से ही लेकर बहुत सा कमेंट है। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि लेवल 3 में मेरा हुआ है सर, मीन में हम किसको जॉइन करें? तो देखिए, आप लेवल 3 को ही एनटीपीसी को जॉइन करें, यहाँ कोई किसी को मौका मिलेगा क्योंकि वहाँ पर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए और किन्हीं का था कमेंट? कितने लोग क्वालीफाई हुए? देखिए, अभी कन्फर्म डाटा नहीं है, मान के चलिए 7-8 हज़ार तो एप्रॉक्स क्वालीफाई किए ही होंगे, इतना तो कन्फर्म मान के चलिए, इतना ज़रूर किए होंगे इसमें क्वालीफाई। हाँ, एक बोले संविदा वाले को भी एनओसी देना पड़ेगा। देखिए, इसके बारे में अभी हमें कन्फर्म पता नहीं है। जैसे ही पता चलेगा हम आप लोग को बताएँगे। जैसे जैसे जो डाटा कन्फर्म रहेगा तभी हम आपको बता सकते हैं। ऐसे हमें नहीं लगता है कि संविदा वालों को मतलब एनओसी देना पड़ता है। अब उस टाइम अगर फॉर्म में डाले होंगे ये चीज़, तभी देना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? वो आईटीआई को लेकर तो देखिए हम पिछली बार बताए थे कि आईटीआई जो है जिसका इलेक्ट्रीशियन से है उसकी संभावना है बिहार बिजली विभाग में मतलब फॉर्म आएगा तो फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन कब से आएगा? तो देखिए बता अभी पीछे ही इसको बताए हैं हम आपको कि जब इसका नोटिस आएगा उसके बाद ही आपको आएगा। चलिए, आज का फिलहाल यही अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए इसके लिए हम रैंक के लिए जब नोटिस आएगा तभी हम बनाएँगे जिसमें कि आप लोग का स्टेप-बाय-स्टेप डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही मेरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा जिससे कि एक्चुअल पता चल जाएगा उसके बाद बताएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।